बेल्टस से गांव में जो एक के बाद एक हत्या हो रही है उसके बारे में पूछता है तो बेल्टस उसे बिना सिर वाले भूत की स्टोरी कहते हैं। दरअसल वह एक सिपाही था। वो जर्मन था जो अमेरिकन सैनिकों के खिलाफ अमेरिकन क्रांति के युद्ध में भेजा गया था। उसका नाम हेशियन था। वो बहुत ही निर्दयी और खूंखार था। वो युद्ध में तलवार के एक ही वार से अपने दुश्मन के सिर काट देता था। उसने अपने दांत भी धारदार रखे थे जिससे सबको उसकी क्रूरता दिखाई दे। पर आखिर में वह अमेरिकन सैनिकों के हाथों मारा गया। उसी की तलवार से उसका सिर काटकर उसकी लाश को वेस्टर्नवुड के खौफनाक जंगल में दफना दिया गया। वहां पर कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। पर आज 20 साल बाद अचानक हेशियन का भूत उस कब्र से बाहर निकलकर सबको अपना शिकार बना रहा है। यह सुनकर इकाबोट सबको कहता है कि यह सब बातें किसी ने सबको गुमराह करने के लिए बनाई है। यह सब बकवास है। और ऐसा कहकर वह अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है। अब जोनाथन नाम का शख्स उस गांव की सिक्योरिटी संभाल रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। वह उस और आगे बढ़ता है। तभी वो हेडलेस हॉर्समैन उसका पीछा करता है। जोनाथन अपनी जान बचाकर वहां से भागता है। पर आखिर वो हॉर्समैन जोनाथन का सर दर्द से अलग कर देता है और वह सर अपने साथ लेकर चला जाता है। अब इकाबोट जोनाथन के अंतिम संस्कार के बाद मैजिस्ट्रेट सैमुअल से मिलता है। वो कहते हैं कि दरअसल उस हॉर्समैन ने 5 लोगों को मारा है क्योंकि वो विडो एमिली प्रेग्नेंट थी। यानी कि 5वां मर्डर उस पेट में पल रहे बच्चे का भी हुआ था। उस रात इकाबोट कैटरीना से मिलता है। वह उसे कहती है कि दरअसल 2 साल पहले उसकी मां बीमारी की वजह से मर गई थी और मैरी उसकी सौतेली मां है जो एक नर्स के तौर पर उसकी मां की देखभाल करती थी। हॉर्समैन का पहला शिकार पीटर गांव के सबसे ज्यादा रईस इंसान थे और वो उनके रिश्तेदार थे। आज वो सब जिस घर में रहते हैं वह पीटर का है। कैटरीना इकाबोट को अपनी मां की जादू पर लिखी हुई किताब देती है। थोड़ी देर बाद इकाबोट देखता है कि एक रूम में 4 लोगों के बीच किसी बात को लेकर बहस चल रही थी। अब उसमें